नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम वास्तु टिप्स में। मैं आचार्य पवन तिवारी अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ वास्तु टिप्स को लेकर के। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु के कुछ नियम हैं, आप उन्हें माने या बिल्कुल ना माने, लेकिन उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में यदि आपको अच्छे सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार व अपनत्व तो नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर जान लें घर में वास्तु दोष है। घर है तो परिवार है और ये सारा संसार है। तो वास्तु के नियम माने या न माने, लेकिन जानना तो बहुत जरूरी होता है। उन वास्तु नियमों में सबसे पहले है घर की कौन सी दिशा हो। वास्तु टिप्स के इस कार्यक्रम के अनुसार सबसे उत्तम दिशा घर की होती है पूर्व, ईशान और उत्तर। वायव्य और पश्चिम दिशा सम है। आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य दिशा सबसे खराब मानी जाती है। घर के अंदर किस दिशा में क्या हो, यह भी जानना बहुत जरूरी है आप सभी दर्शकों को। घर की दिशा में किस दिशा में खिड़की, दरवाजे, घर की बालकनी होनी चाहिए। सबसे पहले दक्षिण दिशा की बात करेंगे। आपके घर के अंदर दक्षिण दिशा में घर का भारी सामान रखें और घर के पूर्व दिशा में घर का द्वार पूर्व में है तो उत्तम है। खिड़की भी आप रख सकते हैं। और पश्चिम दिशा में रसोई घर या टॉयलेट होना चाहिए। रसोई घर और टॉयलेट आसपास ना हो। और ईशान दिशा में बोरिंग, पंडेरी, स्विमिंग पूल, पूजा स्थान या घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। वायव्य दिशा की अगर बात करें तो इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए। और आग्नेय दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। वहीं नैऋत्य दिशा में घर के मुखिया का कमरा भी आप बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में भी रख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है घर का आंगन कैसा हो। घर के आगे और घर के पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना जरूर चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामुन, कड़ी पत्ते का पौधा, नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने वाले फूलदार पौधे लगा सकते हैं, जो कि चंद्रमा और गुरु से युक्त वृक्ष का या पौधे हों। अगली बात आती है आपके स्नान घर को लेकर के कि कैसा होना चाहिए आपका स्नान घर और शौचालय। स्नान गृह में चंद्रमा का वास है और शौचालय में राहु का। शौचालय और बाथरूम एक साथ नहीं होना चाहिए। शौचालय मकान के नैऋत्य यानी पश्चिम दक्षिण कोण में अथवा नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य में होना उत्तम होता है। और इसके अलावा शौचालय के लिए वायव्य कोण का दक्षिण दिशा के मध्य का स्थान भी उपयुक्त है। शौचालय में जो सीट है वो इस प्रकार हो कि उस पर बैठते समय आपका मुख दक्षिण या उत्तर की ओर होना चाहिए। और स्नान घर विशेष ध्यान रखें कि पूर्व दिशा में होना चाहिए। और नहाते समय अगर हमारा मुंह पूर्व या उत्तर में है तो लाभदायक माना जाता है, क्योंकि पूर्व में उजालदान होना चाहिए, माने वहां से उजाला, प्रकाश आने का ऐसा स्थान बनाना चाहिए। बाथरूम में वॉश बेसिन को उत्तर या पूर्वी दीवार में लगाना चाहिए और दर्पण को उत्तर या पूर्वी दीवार में लगाना चाहिए। दर्पण दरवाजे के ठीक सामने नहीं हो, यह भी ध्यान रखें कि दर्पण जो भी बने लगे वो दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। अब अगली बात आती है शयन कक्ष की कि शयन कक्ष कैसा होना चाहिए आपके घर का। मुख्य शयन कक्ष जिसे मास्टर बेडरूम कहा जाता है, घर के दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य या उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य की दिशा में होना चाहिए। अगर घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है तो मास्टर बेडरूम ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। शयन कक्ष में सोते समय हमेशा सिर दीवार से सटा करके सोना चाहिए। पैर उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर करके सोना चाहिए। तो आपका अगर शयन कक्ष ऐसा है तो आप सुख का अनुभूति करेंगे, आपकी अच्छी निद्रा आएगी। अब बात आती है अध्ययन कक्ष की कि आपका अध्ययन कक्ष कैसा हो। अध्ययन कक्ष पूर्व
उत्तर, ईशान व पश्चिम के मध्य में आप अध्ययन कक्ष आपका बनाया जा सकता है। अध्ययन करते समय दक्षिण तथा पश्चिम की दीवार से सटाकर पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके बैठें और अपने पीठ के पीछे द्वार व खिड़की न हो। अध्ययन कक्ष का ईशान कोण सदैव खाली हो। अगर आप ऐसा अध्ययन कक्ष बनाते हैं तो निसंदेह आपका व आपके बच्चे का अध्ययन में मन लगेगा। अब बात आती है रसोई की, जिससे कि आप भोजन करते हैं, जहां आपका भोजन पकता है, क्योंकि कहा गया है जैसा आप भोजन करते हैं वैसे ही आपके मन और विचार होते हैं। यदि रसोई कक्ष का निर्माण सही दिशा में नहीं किया गया है तो परिवार के सदस्यों को भोजन से पाचन संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपका रसोई घर पे सही नहीं है तो आप पेट की बीमारियां आपके घर में होंगी, आपको एसिडिटी की समस्या होगी। आपके घर में जितने भी लोग होंगे वो कुछ ना कुछ पेट से बीमार जरूर होंगे। रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है आग्नेय कोण, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा, जो कि अग्नि का स्थान होता है। और दक्षिण पूर्व दिशा के बाद दूसरी वरीयता का उपयुक्त स्थान होता है उत्तर और पश्चिम दिशा। तो अगर आप दक्षिण पश्चिम पूर्व की दिशा में अगर ना बना पाए अपना किचन, रसोई घर, तो उत्तर पश्चिम के कोने पे जरूर अपने घर का किचन बनावें। तो आपके घर में जो भी भोजन बनेगा वो स्वादिष्ट होगा, सुपाच्य होगा और लाभदायक होगा। अब बात आती है कि अतिथि कक्ष कैसा हो, जहां पर आपके मेहमान बैठते हो, वो कहां पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अतिथि देवता के समान होता है। उसका कक्ष उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में, उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में होना चाहिए। यह मेहमानों के लिए ये जगह और ये स्थान और ये दिशा शुभ होती है। तो अगर आपके घर पे इस दिशा पर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना हुआ है और बन सकता है तो इन दिशाओं पर अपना रसोई, मेहमान कक्ष, पढ़ाई का स्थान, इन सबको बनावें। अब बात आती है कि भूमि का ढलान कैसा होना चाहिए घर का। पूर्व, उत्तर और ईशान की ओर जमीन का ढाल होना चाहिए। पूर्व से उत्तर की ओर व ईशान की ओर जमीन का ढाल होना चाहिए। भूमि कैसी है और कहाँ है ये देखना भी जरूरी है। भूमि की वास्तु अनुसार है, भूमि भी वास्तु के अनुसार है तो आपके मकान का वास्तु और भी अच्छे से फल देने लगेगा। तो भूमि का ढलान भी देखना होगा और भूमि वास्तु के अनुसार शोधित भी करनी होगी। आपका घर कहाँ हो, आपका मकान मंदिर के पास है तो अति उत्तम है, थोड़ा सा दूर है तो मध्य में है, और जहां से मंदिर नहीं दिखाई देता वहां है तो निम्नतम है। मकान उस शहर में हो जहां एक नदी, तालाब, बावड़ी और पहाड़ हो। मकान पहाड़ के उत्तर की ओर बनाएं। अगर आपके शहर में पहाड़ हैं तो आपके घर के पास अगर कोई पहाड़ है तो आप प्रयास करें कि उस पहाड़ की उत्तर की ओर आप अपना मकान बनाएं, आपको लाभ मिलेगा। मकान शहर के पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में बनाएं। मकान के सामने 3 रास्ते ना हो, ये ध्यान रखें। 3 रास्तों पर मकान ना बनाए। 4 रास्ते तो ठीक है, लेकिन अगर 3 रास्ते हैं आपके मकान के सामने तो यह उत्तम नहीं होता है। मकान के एकदम सामने कोई खंभा ना हो, कोई वृक्ष ना हो। मकान अपने लोगों के ही पास बनाए। मकान ऐसी जगह हो जहां आसपास सज्जन या स्वजातीय लोग रहते हों। शराब, मटन या अन्य अवैध गतिविधियों की जगह मकान न हो। जहां ऐसी दुकानें हों, फैक्ट्रियां हों, भट्टियां हों, मशीनरी हो, जहां कार्य हो रहा हो, वहां मकान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी फैक्ट्री में, अपने दुकान में, नीचे दुकान है ऊपर उनका मकान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भी वास्तु की दृष्टि से गलत है। इसके अलावा आपके मकान के द्वार को, देहरी को सुंदर और सजावटी बनाएं। बहुत सुंदर बनना होना चाहिए आपका मुख्य द्वार। दरवाजा और खिड़कियां जब भी आप घर बनवा रहे हैं तो 2 पुड़वारी लगवाएं। आजकल जैसे कि एक सिंगल दरवाजे का प्रचलन है, दोनों दरवाजे होने चाहिए, 2 दरवाजे होने चाहिए। उचित हवा और प्रकाश के सुगम रास्ते हो आपके घर में। अगर आप ऐसा है तो आपका घर वाकई में स्वर्ग की तरीके सुंदर होगा और रहने वाले लोग देवता की तरीके होंगे। वास्तु को देखने का सही तरीका क्या है? लोग अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं कि पूरे घर का ईशान कोण माने या हर कमरे का अलग अलग ईशान कोण मान करके वास्तु देखें। जब किसी देश का वास्तु देखना हो
तो उसकी सभी दिशाओं और विदिशाओं को देखना पड़ता है। जब किसी स्टेट का वास्तु देखना हो तो स्टेट की दिशाओं के आधार पर उसके शुभ और अशुभ फल का विश्लेषण किया जाता है। जब किसी स्टेट के एक शहर का वास्तु देखना हो तो उस शहर की दिशाओं का अवलोकन करना पड़ता है। और शहर में जब किसी कॉलोनी का वास्तु देखना हो तो उस कॉलोनी की दिशाओं को देखना पड़ता है। कॉलोनी में बने हुए किसी घर का वास्तु देखना हो तो उसकी दिशाओं को महत्व दिया जाएगा। घर में स्थित किसी कमरे का वास्तु देखना हो तो उस कमरे की चारों दिशाओं व कोणों के आधार पर कौन सी चीज कहां रखें, यह वास्तु से तय होता है, वास्तु तय करता है। और जब कमरे में रखी किसी वस्तु, बेड, फर्नीचर या टेबल का वास्तु देखना हो तो उस टेबल के चारों कोनों और दिशाओं के आधार पर उस वस्तु के शुभ और अशुभ का निर्णय लेना होता है। इस तरह हम जिस देश में रहते हैं उससे लेकर कमरे में रखे हुए जिस बेड पर सोते हैं उस सब की वास्तु का प्रभाव हम पर कम या ज्यादा किसी न किसी मात्रा में अवश्य पड़ता है, ये सत्य है। अब इन सब का वास्तु तो हम सही नहीं कर सकते, सिर्फ अपने घर का वास्तु ही सही कर लें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। हमारे घर में भी ऐसे कई लोग मौजूद होते हैं जो वास्तु को बिल्कुल नहीं मानते और हम कुछ करना भी चाहें तो वो करने नहीं देते। ऐसी स्थिति में जब आप अपने घर का वास्तु सही नहीं करवा पा रहे हैं तो सिर्फ अपने बेडरूम की वास्तु को सुधार लें। सुधार कर आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। वास्तु के 2 उपाय बहुत ही आसान उपाय हैं, बहुत आसान हैं, जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। पहला है, आप जिस बेड पर सोते हैं उसके नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा पे एक रजाई या कंबल आयताकार या चौकोर तरीके से लपेटकर इस प्रकार रख दें कि बेड की यह दिशा कम से कम 1 फीट ऊंची हो जाए। सबसे पहला उपाय। और दूसरा उपाय ऑफिस या दुकान पर आज ही कर सकते हैं। आप जिस टेबल या काउंटर पर काम करते हैं उसकी नैऋत्य दिशा में कोई भी सामान जैसे कि टेबल, कैलेंडर, डायरी, किताबें, फाइलें, पेन स्टैंड, पेपर वेट आदि जो देखने में बहुत सही लगे आपकी मेज पे उसे रख दें, जिससे टेबल की दिशा भारी और थोड़ी ऊंची हो जाए। 3-4 दिन में आपको पहले से कुछ पॉजिटिव लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। तो यह है आपका वास्तु टिप्स। कितना सारगर्भित है। अगर आप ये छोटे से उपाय कर लेते हैं, अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं, कहीं वास्तु के अनुरूप अगर व्यवस्थित कर लेते हैं तो निसंदेह आपके घर में सुख और शांति व समृद्धि का वास होगा। माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी, वास्तु पुरुष भी प्रसन्न होंगे। और अगर वास्तु के अनुरूप आपने नहीं रखा हुआ है तो आप परेशानियों से घिरे रहेंगे, परेशान रहेंगे, रोगों से घिरे रहेंगे, मानसिक समस्याएं भी आएंगी, आर्थिक समस्याएं भी आएंगी और शारीरिक समस्याएं भी आएंगी। तो इन सारी समस्याओं से अगर बचना चाहते हैं तो 2 उपाय जो लास्ट में हमने आपको बताया उन्हें जरूर आजमा सकते हैं। वो एक उपाय आपके बेडरूम का है और दूसरा है आपके प्रतिष्ठान का, आपके कार्यक्षेत्र का। तो जरूर अपनाएं और लाभान्वित हो वास्तु टिप्स के माध्यम से। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज और मुझे दें इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।